इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 54। स्मिता कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद हैं और इनके वादे थे कि बहुत परिवर्तन होगा, पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया जाएगा। 1.5 साल में क्या परिवर्तन हुआ और आगे इनके कार्यकाल में क्या क्या परिवर्तन होगा, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी, पहले तो 15 अगस्त की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त के तोहफे पर इस बार वार्ड वासियों को क्या आप तोहफे में देने जा रहे हैं? देखिए, एक तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और देखिए, जैसे आपने कहा कि वार्ड को क्या तोहफा देने वाले हैं, तो जब से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है वार्ड को निरंतर नए नए तोहफे मिलते ही जा रहे हैं, चाहे वो निगम का बजट हो, चाहे वो क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी का बजट हो या हमारे सांसद जी का बजट हो। न जाने कितने विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं और आने वाले समय में भी हम अपने लाइट्स के ऊपर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र हमारा डार्क ना रहे। हमने उसके लिए भी बजट पास कराया है और नई सड़कें जो कि पिछले 15 सालों से क्षेत्र में कोई भी नई सड़क नहीं बनी थी, वहाँ पर भी सड़कों का निर्माण निरंतर जारी है, कुछ निगम फंड से और कुछ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी के माध्यम से। पार्कों में झूलों की व्यवस्था कराई जाएगी, नए जिम आ रहे हैं और हाई मास्क लाइट्स। मतलब अगर हम कहें तो वार्ड 54 निरंतर प्रगति की ओर है। अच्छा, बात करते हैं गायों की। गायों की जो समस्या है वो बड़ी है, घटी नहीं है। रोड पे, चौराहे पे हमें गाय दिखती है, उसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी होती है और ये जिम्मेदारी बनती है, साफ बनती है एमसीडी की। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि एक तो ये लोगों की आस्था का भी विषय है। देखिए, गायें सड़कों पे घूम रही हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हमने बहुत सारी प्राइवेट डेयरीज पे चालान भी करवाए हैं और कुछ बंद भी करवाई हैं अपने क्षेत्र की जो प्राइवेट डेयरी यहाँ पे चल रही थी, और एमसीडीज़ पे निरंतर प्रयासरत है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि एमसीडी फिलहाल इस मुद्दे पे बिल्कुल एमसीडी की सीधी लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल फेल होती नज़र आ रही है एमसीडी इस मुद्दे पे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो एक ही जवाब आता है, हमारे पास गौशाला नहीं है, हमारे पास उनको उठाने के लिए कोई फंड्स नहीं है और मतलब आप देख ही रहे हैं। फिर कुछ भी गायों के विषय में एमसीडी बिल्कुल फेल होती नज़र आ रही है ना। जब केजरीवाल एमसीडी में आने के अपने पूरे प्रयास कर रहा था और अब आ भी गया, तो उसने कई ऐसे मुद्दे किए थे कि नई गौशाला बनवाएंगे और कुत्तों की नसबंदी के नए हॉस्पिटल खुलवाएंगे। लेकिन कुत्तों की भी संख्या और बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, क्योंकि कुछ काम ही नहीं हुआ। आप देखिए कि जब हम सदन में जाते हैं, हम अपने सोचते हैं कि सदन में हम कुछ मुद्दे रखेंगे, हम सदन में विकास की बात करेंगे, लेकिन सदन में कोई भी कार्य नहीं होता है। केवल और केवल मेयर साहिबा की तानाशाही वहाँ पर चलती है। वो लगभग 1 घंटे बाद सदन में आती हैं, उसके बाद सेशन शुरू होता है और कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम गए और सिर्फ आते ही वो बोलती हैं कि हाउस इज़ एडजर्न्ड। तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी की तानाशाही चल रही है, चाहे हम दिल्ली सरकार की बात करें, चाहे हम एमसीडी में बात करें। एक अहम बात और, नशे के अड्डे बन गए हैं पार्क। शाम के समय हम कभी जाते हैं तो देखते हैं युवा किशोर अवस्था के बच्चे वहाँ बैठे हैं, नशा कर रहे हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। ये एमसीडी के पार्कों की क्या हालत हो रही है? देखिए, इस विषय पे मैं थोड़ा प्रकाश इसलिए डालूंगी क्योंकि मैं निरंतर इस पे प्रयास कर रही हूँ और मैं स्वयं हमारे जो क्षेत्र के एसएचओ हैं मिस्टर नेगी, उनके साथ मैं स्वयं एमसीडी के पार्कों में जाकर मैंने सर्वे किए हैं रात के टाइम। और मैं ये कहूँगी कि अगर मैं वार्ड 54D के पार्कों की बात करूँ तो वहाँ पे अब ऐसे नशेड़ियों की संख्या बिल्कुल ज़ीरो मात्री रह गई है। इसमें मैं बिल्कुल हमारे थाना प्रभारी नेगी जी का भी साधुवाद करूँगी क्योंकि वो बहुत इस पर काम कर रहे हैं और निरंतर वो जाकर अपना उस पर संज्ञान लेते हैं और पार्कों में स्वयं विजिट करते हैं, जिससे कि इस तरीके की तादाद ना बढ़े। चलिए, एक आखिरी बात, 15 अगस्त आने वाला है, कुछ संदेश देना चाहती है अपने वार्ड वासियों को 2 कदम स्वच्छता की ओर, या कोई ऐसा, जैसे जी मोदी जी मन की बात करते हैं, आज आप कोई मन की बात करना चाहती है वार्ड वासियों से? जी बिल्कुल, मैं मन की बात करना चाहती हूँ। और अगर हम कहें
कि 2 कदम स्वच्छता की ओर। तो स्वच्छता देखिए स्वयं से ही हमको करनी होती है। हम पहले स्वयं प्रेरित होते हैं, तभी हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। तो मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि इस 15 अगस्त पर इस आज़ादी के महोत्सव को इस प्रकार मनाएं कि स्वयं भी अपने आसपास भी स्वच्छता रखें और क्षेत्र को भी स्वच्छ बनाएं, खुद भी स्वस्थ रहें और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। देखिए, सबसे अच्छी बात ये लगी स्मिता कौशिक जी से हमने तीखे सवाल करे और उन्होंने सीधा जवाब दिया। गायों के बारे में पूरी जानकारी और कुत्ते के बारे में पूरी जानकारी दी और जो पार्क नशे के अड्डे बन गए उनके बारे में भी कहा कि उन पर भी अभियान चल रहा है और वो भी आने वाले समय में अंकुश लग जाएगा पूरी तरीके से। और 2 कदम स्वच्छता की ओर 15 अगस्त पे एक संकल्प ले। ये देश, ये वार्ड, ये दिल्ली आपकी है, आप भी इसमें योगदान दें। बने रहे, देखते रहे सनसनी रिपोर्टर कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं आपका अपना राजन राही। इस वक्त हम मौजूद हैं स्मिता कौशिक जी के वार्ड में और जनता जनार्दन हमारे साथ है। 5 साल के लिए उन्होंने चुना है समस्याओं के समाधान के लिए। आइए पूछते हैं कि कैसी समस्याओं का समाधान हो रहा है और कैसा कार्यकाल चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रवीण गुप्ता जी। सर, 5 साल के लिए आपने निगम पार्षद चुने स्मिता कौशिक जी, कैसा काम कर रहे हैं वो? देखो जी, वार्ड में जो है पहले से काफ़ी विकास हो रहा है। क्षेत्र में हमारे विधायक जी का पूरा सहयोग मिल रहा है हमें। जो हमारे यहाँ की सड़कें टूटी हुई थी उनमें सुधार हुआ है, काफ़ी हद तक सड़कें को नया निर्माण हुआ है। उसके बाद पार्कों की जो समस्याएं थी पहले, उनमें अब स्मिता जी के प्रयास से और विधायक जी के प्रयास से उसमें काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। मतलब जो अपेक्षा सोची थी वो पूरी हो रही है? हाँ, अपेक्षा जो सोची थी उसके अनुसार जो है काफ़ी हद तक जो है अपेक्षा पूरी हो रही है। पूरी हो रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आप। जी पाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवतेज सिंह है जी मैं सेक्टर 15 F ब्लॉक में रहता हूँ। जी, कैसा कार्यकाल चल रहा है स्मिता कौशिक जी का और इस वार्ड में कैसा उन्होंने परिवर्तन किया है और क्या कुछ कहना चाहिए? एक तो सफाई की अब कोई समस्या नहीं है, हमारे यहाँ स्वीपर रोज़ आता है और पार्क भी साफ़ होते हैं और सड़कें भी बनी हैं, काफ़ी सड़कें बन गई हैं। और विधायक भी जो है भारतीय जनता पार्टी से, निगम पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी से। हमारे MLA साहब भी अच्छे हैं, जब भी उनको बुलाते हैं वो भी आ जाते हैं, जो भी कोई समस्या होती है दूर करते हैं। लाइटें भी करीबन हमारा यहाँ सारा एरिया रोशन है। हाँ, मतलब अच्छा कार्य अच्छा कार्य हो रहा है, हमें कोई शिकायत